जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेरोजगारी के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि भारत में बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर तक पहुँच गई है। भारत में बेरोजगारी 4 प्रकार से है। ये बेरोजगारी देश की कानून व्यवस्था पर फैली हुई है। पहली तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जो बरसात के मौसम में लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और बेरोजगार रहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी वो होती है जो आज काम मिला कल नहीं मिला, एक महीने काम लगा दूसरे महीने नहीं लगा, ये चक्रीय बेरोजगारी है। घर्षणात्मक बेरोजगारी वो होती है जो शिक्षित लोग अपनी शिक्षा की योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं पाते हैं, ये घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में होता है, वो काम तो करते हैं लेकिन रोजगार के थ्रू उन्हें नहीं रखा जाता है। उनको इससे नहीं पता होता कि उनको सैलरी कितनी मिलती कितनी नहीं मिलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बेरोजगारी देश में है। और बेरोजगारी का एक रीज़न और भी है। देश की सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, जिसके तहत जब से सन 2014 से बीजेपी सरकार भारत में आई है, तब से ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिस परीक्षा में पेपर लीक ना हो। बड़ी बड़ी एजेंसियां पेपर कराती हैं और इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जाता है, तभी पेपर लीक होता है। कारण क्योंकि उसी में से चंद आदमी पैसा लेकर के पेपर लीक करवाते हैं, चाहे परीक्षा ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में कहते हैं कि साइबर कैफे ने सर्वर काट के पेपर लीक कर दिया। कैसी व्यवस्था है देश की। ऑफलाइन में देखिए, ऑफलाइन में जिस विद्यालय का प्रिंसिपल पहले पेपर दिखा देता अपने करीबियों को, कहीं तो 5 लाख में बेच देता है, कहीं 2 लाख में बेच देता है, कहीं 20 लाख में बेचता है। ये क्या है? इससे देश सुधरने वाला नहीं है, इससे बेरोजगारी नहीं जाएगी। परीक्षा सावधानी से होनी चाहिए और जो व्यक्ति पढ़ करके गए और उनको परीक्षा पास की, लेकिन उनका बाद में नाम हटा दिया जाता है जातिवादिता पे। अब ऐसा देश में हो रहा है कि एक विशेष जाति वर्ग को ही लाभ मिलता है, उसी ही जाति वर्ग के पद पे लोग ही बैठते हैं। कहते हैं, जबकि माननीय मोदी जी सारे वादे किए थे, सारे वादे झूठे निकले, कोई वादा नहीं पूरा किया। उन्होंने कहा था कि 2022 में सबकी सर के ऊपर छत होगी, सब छत के नीचे रहेंगे। 50% लोगों को छत मुहैया नहीं हो पाई है। शिक्षा तो रह गया, शिक्षा तो बिजनेस बन के रह गया। प्राइवेट सेक्टर उठान पे है, सरकारी सेक्टर गिर गए।
क्योंकि अधिकारी भ्रष्ट हैं, काम करने वाले भ्रष्ट हैं। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सिर्फ सैलरी लेना जानते हैं। जो अपने काम पे अपनी जिम्मेदारी समझे, सैलरी तो पाते हो किसकी वजह से? आम जनता की वजह से, और जनता को अशिक्षित बना दिया। A to Z कोई भी डिपार्टमेंट हो, अपनी जिम्मेदारी से का कोई काम नहीं करता है। इसीलिए देश उछान पे था, लेकिन फिर गिर गया। कोई ऐसी समस्या आती रही, जबकि इस देश में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए थी। बाहर से इतने इन्वेस्टर्स आए, इतनी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, क्षेत्र में फैक्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ पैसा चाहिए। जो है उसको नष्ट किया जा रहा है। जो है वो नष्ट किया जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है, प्राइवेट कर दिया जाए। और प्राइवेट के विरोध करने वाले कौन? सरकारी। वही प्राइवेट कर रहे हैं, वही सरकारी व्यक्ति हैं जिनकी अच्छी मोटी रकम सैलरी के रूप में मिलती है, वही इसका विरोध करते हैं कि प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। अरे होना है तो करिए। जहाँ पे 10 आदमी काम करते हैं तो वहाँ पे 5 और होना चाहिए। एक ऐसे पोस्ट जगह पड़ी हैं कि एक पोस्ट पे एक व्यक्ति 4 पोस्ट पे काम करता है, 4 जगह का काम 4 संभालता है। पैसा कहाँ जाता है? ये सब पैसा सब सरकार की जेब में जाता है। और जब कभी कोई इससे सवाल पूछता है तो सरकार घाटे में बताता है। सरकार कहती सरकार घाटे में चल रही है। कहाँ से घाटे में है भैया? सिर्फ व्यापारी वर्ग को कर्जा देते हैं, उन्हीं का माफ करते हैं। जो किसानों का कर्जा अभी तक सभी का माफ नहीं हो पाया, उसकी भी डेट क्लियर की, लेकिन हो नहीं पाया। देश में तराई तराई मचेगी या नहीं मचेगी? जब कोई पूछता है तो उस पर लाठियां भांजी जाती है। जबान बंद करिए अपनी। धमकी दी जाती है, इसीलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धमकी दी जाती है, ताकि अपनी नाकामी छुपी रहे। लेकिन देश की जनता ऐसे चुप नहीं बैठेगी, अपना अधिकार लेके रहेगी। इसीलिए हमारा कहना है सभी से, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। अपना अधिकार मांगो, ना मिले तो छीन लो। जब तक संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक अधिकार ले नहीं सकते हैं, ना अधिकार मिलेगा। ये चंद लोग आपको अधिकार देंगे नहीं। इस राज्य से बेटर था अंग्रेजी शासन। जो अंग्रेज लोग आए थे इस सरकार से, वो अच्छे थे। जो इतनी बेरहम नहीं थे तो अंग्रेज, लेकिन बेरहम नहीं थे, वो भी इंसान थे। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो जनता को कहीं का नहीं छोड़ा। जय हिंद, जय भारत।